तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है या नहीं, यह तो अभी तय नहीं हो पाया। लेकिन इसके साथ साथ इस मामले में वाराणसी की सिविल कोर्ट और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसके बाद सर्वे में शिवलिंग पाए जाने के दावे को बल जरूर मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष के दावे वाली जगह को सुरक्षित किया जाए और साथ ही नमाज में भी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार शिवलिंग के दावों को नकारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा यानी कि फाउंटेन है। खैर, अभी सुप्रीम कोर्ट और सिविल कोर्ट दोनों में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई आगे भी होनी है। लेकिन मुद्दा यह कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद क्या हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत हुआ? क्या सर्वे में शिवलिंग पाए जाने की बात सच है? इसी पर होगी चर्चा। शुरू करते हैं बड़ा मुद्दा। तो सबसे पहले इस मसले में वाराणसी सिविल कोर्ट में क्या कुछ हुआ, यह तफसील से आपको बताते हैं। दरअसल आज ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट में सर्वे टीम की तरफ से रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा गया था। ये अर्जी लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह मोहलत दे दी है। 2 दिन का समय दिया गया है सर्वे टीम को। इस बीच सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा भी दिया गया। उनके सहयोगी पर सर्वे की जानकारी लीक करने का आरोप लग रहा था। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष उन्हें लगातार हटाने की मांग कर रहा था। उनकी जगह कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह के निर्देशन में सर्वे का काम पूरा होगा, जिसमें अजय प्रताप सिंह उनकी मदद करेंगे। विशाल सिंह सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में जमा करेंगे। वहीं शिवलिंग के चारों ओर की दीवार हटाने और नंदी और शिवलिंग के बीच की दीवार तोड़ने के साथ तालाब से मछलियां हटाने वाली जो याचिका है, उन पर कल वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। तो इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। यह सुनवाई मस्जिद कमेटी की याचिका पर की गई। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में सर्वे कराने पर ही सवाल उठाए थे। इस पक्ष पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 16 मई को दिया गया निचली अदालत का आदेश एक पक्षीय था, ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर कोई शिवलिंग है तो हम कहते हैं कि ये डीएम सुनिश्चित करें कि मुसलमानों की प्रार्थना करने का अधिकार को प्रभावित किए बगैर शिवलिंग की रक्षा की जाए। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आदेश जारी करेंगे कि जिला मजिस्ट्रेट उस जगह की सुरक्षा करे जहां शिवलिंग मिला है, लेकिन ये लोगों के नमाज अदा करने के रास्ते में नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नमाजियों पर रोक लगाना उचित नहीं, स्थानीय प्रशासन तय करे कि किस तरह से इसे संचालित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई फिलहाल गुरुवार यानी कि 19 मई तक के लिए स्थगित कर दिया। 19 मई को फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। आलोक वत्स नेता बीजेपी, वकार वारसी है मुस्लिम स्कॉलर, और अब से कुछ ही देर में हिंदू पक्षकार महामंडलेश्वर महंत जितेंद्र दास भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले खबर फास्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। आलोक वत्स साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले वकास वारसी साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं, चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। आज जो वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई हुई, मोहलत दी गई सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए, सबमिट करने के लिए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि भाई शिवलिंग की जो जगह है, जो दावा किया जा रहा है, उसे सुरक्षित किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो ये आरोप लग रहे थे, ये सवाल उठ रहे थे, आरोप में नहीं कहूंगा, जो सवाल उठ रहे थे कि भाई ये शिवलिंग नहीं, ये फव्वारा है, तो कहीं ना कहीं वो दावा भी एक अप्रत्यक्ष तौर पर खारिज हो रहा है और हिंदू पक्ष के दावे को कहीं ना कहीं मजबूती मिली है। नहीं त्यागी जी, मैं देखिए इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के आज के फैसले का बहुत स्वागत करता हूं, आज के डिसीजन का। और उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ने देखिए ये भी कहा कि जो आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहाँ सर्वे कमिश्नर एक स्पेशल कमिश्नर थे सौरभ सिंह ने शिकायत की अपने साथी कमिश्नर की, सर्वे कमिश्नर की, जिनका नाम था अजय मिश्रा जी।
सौरभ सिंह ने जब मीडिया के लोगों से बात की तो उन्होंने आज बताया है कि उनको मुस्लिम पक्ष की तरफ से किसी भी तरह की कोई परेशानी या वहां पे सर्वे के दौरान, एएसआई के सर्वे के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी या टालमटोल का सामना नहीं करना पड़ा। जी। तो मैं समझता हूँ। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट, जो आपका सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट सवालों को कटघरे में खड़ा करता दिखा रहा है एक पक्ष को, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि वहां नमाज पढ़ने वालों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। जी। और जो एक पक्ष ने दावा किया था कि वहां पे सर्वे पे रोक लगाई जाए, उस पे माननीय उच्चतम न्यायालय का कहना यह है कि वहां पे किसी तरह के कब्जे का दावा नहीं किया जा रहा है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ पूजा करने का जो है वो पक्ष रखा गया है। जी, ठीक है सर। महामंडलेश्वर महंत जितेंद्र दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र दास जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षित की जाए वो जगह जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग है, तो हिंदू पक्ष का दावा मजबूत आज हुआ? बिल्कुल हुआ। मतलब जो की बात हम लोग हिंदू लोग शुरू से कह रहे थे, उस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सहमति जता दी। जी। सर्वे के कारण से ये सब सामने आया है। जिन पहले तो मैं माताओं को, जिनने मातृशक्ति ने, पांचों ने इस हिट को लेकर गई हैं, उनको बारंबार धन्यवाद है कि ऐसी महिला शक्ति ही जब जागरूक हुई तब जो है ये सब आया। तो हम ये चाहेंगे आगे हमको भी यहाँ पर पूजा का अधिकार की मांग है और यहाँ विश्वनाथ का मंदिर का निर्माण करने का भी हम लोगों को अधिकार दिया जाए। जी, ठीक है सर। ये हम जी, पूरी कीजिए अपनी बात। ये इसीलिए है क्योंकि अब देखिए प्रमाण है, हमारा पुराना मंदिर है, वहाँ पर एक नहीं सैकड़ों लाखों प्रमाण है। इसी प्रकार से मथुरा में प्रमाण है। अब प्रमाण के आधार पर जो हम पर ज्यादती की गई हिंदू समाज पे, भाईचारे के जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा, तो इनको दिखा के ये तीनों जगह जो है बहुत सारा आज जहाँ पर कब्जा किया है, क्योंकि इस्लाम कहता है कुरान शरीफ कि जहाँ किसी की जमीन को कब्जा के वहाँ नमाज पढ़ाई जाती है तो खुदा मंजूर नहीं करता है। तो उस कुरान शरीफ की बात को, शरीयत की बात को सामने रखते हुए इनको जो है ये करना चाहिए इनके धर्म के मुताबिक। ठीक है सर, लौटूंगा मैं आपके पास। आलोक वत्स साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी तो कहा जा रहा था, और जैसे कि अभी वकास वारसी साहब ने कहा कि देखिए एक तरफ तो आज एक कार्रवाई हुई, कोर्ट ने एक जो कोर्ट कमिश्नर थे उनको हटाया है, पक्षपात के आरोप लग रहे थे, उसका जिक्र भी किया वारसी साहब ने। लेकिन वहीं उसी कोर्ट की कार्रवाई को एक पक्षीय भी बता रहे हैं मुस्लिम पक्ष की, भाई जो एक आदेश दिया गया सर्वे का और जो एरिया को सील करने का आदेश दिया गया था, वो एक पक्षीय कार्रवाई कोर्ट ने की, एक पक्षीय आदेश दिया। लेकिन अब आज की जो सुप्रीम कोर्ट और सिविल कोर्ट दोनों की जो कार्रवाई हुई है, उस पर आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा। देखिए भविष्य जी, कोर्ट ने संज्ञान लिया कि अजय मिश्रा जी के यहाँ से कुछ चीजें लीक हो रही हैं और तुरंत उनको उन्होंने हटा दिया जी। तो पक्षपात होता तो उनको हटाया नहीं जाता, उनको बरकरार रखा जाता। और दूसरी चीज, जो उस जगह को सील किया गया है, अगर मान लीजिए वहां कोई चीज मिली है जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फवारा है, तो ये तो दूध और पानी का पानी 2 दिन में हो ही जाएगा। तो इसमें अपनी अपनी मूल्यांकन करने की क्या जरूरत है? और इसमें कोई शक है क्या कि औरंगजेब जैसे क्रूर शासक ने यहाँ पर कितना अत्याचार किया और कितने मंदिर को ढाहा और कितने लोगों का धर्मांतरण किया, कितने महिलाओं का, हिंदुओं का बलात्कार करवाया और किया, और उसके बाद कितने जनेऊधारी के जनेऊ तोड़वाए। ये तो इतिहास में बच्चा बच्चा इससे वाकिफ है। और 2019 की जो बात करते हैं ये लोग बार बार, कि जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया था कि किसी भी जगह को, धर्म स्थल को अक्षुण्ण रखा जाएगा जी। तो बात सही है, अक्षुण्ण तो हम रख ही रहे हैं, तोड़ने पर प्रतिबंध है। हम तोड़ कहाँ रहे हैं उसको? हम तो कह रहे हैं वो हमारी जगह है, हमें पूजा करने दिया जाए। श्रृंगार देवी का वो जगह है, उसको हमको वहां पूजा करने दिया जाए और उसके साक्ष्य है वहां पे।
अगर साक्ष्य नहीं होंगे, 2 दिन के बाद अगर ये प्रूव हो जाएगा कि नहीं जी वहां तो कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जहां हिंदू धर्म देवता नहीं थे, हम हट जाएंगे वहां से। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में कम से कम 3000 ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिरों के को तोड़कर या जबरन कब्जा करके वहां पर स्थापित किया गया है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये तथ्य आपका आलोक भट्ट साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं कि ये किसने आपको तथ्य दिया कि हजारों मंदिरों को ध्वस्त करके जो है वो मस्जिदें बनाई गई। मेरे ज्ञान के हिसाब से जब पहले के राजा महाराजा आपस में लड़ते थे, मेरे ज्ञान के हिसाब से जब पहले के राजा महाराजा एक दूसरे पे हमला करते थे, तो जो राजा जिस दूसरे राजा पे जीतता था वो उनके कुल देवता का मंदिर भी ध्वस्त करता था। मेरे ख्याल से आपको इतिहास में इस जानकारी को हासिल करना चाहिए आलोक भट्ट जी। मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, आपकी बात सत्य है, लेकिन औरंगजेब जितना क्रूर शासक इस देश में शायद ही कोई था दूसरा। तो औरंगजेब को हिंदुस्तान का कौन मुसलमान आके वकालत करता औरंगजेब की? आपको ये बात किसने बता दी कि नहीं, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। इस देश का कोई भी जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार मुसलमान औरंगजेब की ना रिश्तेदारी में आता है ना उसकी वकालत करता है। भविष्य त्यागी जी, आप कौन सी दुनिया में हैं? अभी ओवैसी के भाई ने जाके औरंगाबाद में उनके मजार पर फूलमाला चढ़ाया है। आपकी आवाज आलोक भट्ट जी सराउंड हो रही है, आपकी आवाज सराउंड हो रही है। ठीक है सर। देखिए सवाल तो उठ रहे हैं आलोक, सुनिए वकास वारसी साहब, सवाल तो ये भी है, देखिए आप लोगों ने दावा किया, मतलब मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भाई वहां पर फाउंटेन है और शिवलिंग होने के दावे को बिल्कुल पूरी तरह से नकार रहे हैं आप लोग। लेकिन क्या इस तरह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई चल रही है, सिविल कोर्ट में एक ऐसा क्या दावा या यूं कहे कि कोई सबूत आप पेश कर पाए कि वो फव्वारा वहां पर है? और अगर इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे तो कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया, कई बार इस मस्जिदों का यहाँ बार बार निर्माण किया गया। तो आप जिस तरह से कह रहे थे कि नई वकालत कोई वकालत नहीं औरंगजेब की कर रहा है, लेकिन जो इतिहास में मुगल आक्रांताओं का विध्वंस यहाँ पर हुआ है, क्या वो आपसी भाईचारे समझौते से क्या उसका निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए? और अगर ऐसा लगता है कि वहां पर मस्जिद हटाकर, माफ कीजिएगा, मंदिर हटाकर मस्जिद बनाई गई वहां पर, तो क्या आज किस लकीर के इस पार या लकीर के उस पार आप खड़े होते हैं? तो फिर ये सवाल उठता है कि भाई क्या फिर से जो बाबरी मस्जिद का जो हमने पूरा एक इतिहास देखा, अयोध्या राम मंदिर का जो इतिहास देखा, क्या हम फिर से वो देखने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आलोक जी, त्यागी जी, आपके सवाल को समझ गया और मेरा इस पे विचार ये है, मेरा मानना ये है कि जिस बात को आप, जिन मुगल शासकों के उत्पीड़न को आप यहाँ पे बार बार बता रहे हैं, पहली बात तो हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, किसी मुगल शासक का प्रेसिडेंट नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। आप अगर हमसे हिसाब लेना चाहते हैं तो 47 से 20-25 साल 50 साल पहले का हिसाब लीजिए, जहां हम अपने बाप दादा का नाम शिजरा सब जानते हैं और उनका किया हुआ या उनका लिया हुआ उधार चुकाने की हैसियत हिंदुस्तान का मुसलमान रखता है। लेकिन उससे पहले 500, 700, 800 साल पहले कौन क्या करके गया, उस इतिहास में जाके भाईचारा खराब ही होगा। मुझे नहीं लगता कि ये स्वस्थ बहस के लिए ये मुद्दा जायज है आपका। नहीं, ठीक है सर, अगर इस तरह की चीज़ों में अगर ठीक है कोर्ट की तरफ से कोई आदेश दिया गया, सर्वे कराने का आदेश दिया गया, उस पर कहीं ना कहीं कानूनी पेच फंसाने की कोशिश होती है, और जो इतिहास में जो यूं कहें कि एक विध्वंस का पूरा काला चिट्ठा अगर दबा हुआ है, उसको कुरेद कर इतिहास से अब वर्तमान को जोड़कर एक नया भारत बनाने की कोशिश होती है, तो फिर उसमें तकलीफ क्या होती है? नहीं, हम नए भारत के साथ हैं। आप बताइए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बाबरी मस्जिद पे फैसला दिया, क्या उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में एक बाल भी किसी का बाका हुआ? क्या यहाँ इस देश के हिंदू मुसलमान ये सारे लोगों ने उच्चतम न्यायालय का पूरे फैसले का सम्मान नहीं किया? इस मामले में भी, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में, बनारस के मामले में, काशी के मामले में, जब उच्चतम न्यायालय से हमारी बात हमको समझ में आ जाएगी, हम पूरा सम्मान करेंगे उसका। हम क्यों बार बार चिल्ला के 1991 के साहब सर कहते हैं बार बार कि एक मस्जिद को खो दिया, दूसरी नहीं खोएंगे, तो ये कहीं ना कहीं वो देश को और देश के मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। नहीं, ये देखिए, ये दोनों पक्षों से कुछ तथाकथित लोग हैं जो अभी से कोर्ट का फैसला आने से पहले चिल्लाना,
एक दूसरे को उकसाना, ये काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ जिस जिस जगह मैं बैठा हूँ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार काम यहाँ की सरकार कर रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और मुझे बिल्कुल भी इस बात में शक नहीं है कि यहाँ किसी भी मुद्दे पे कोई भी ऐसा इस तरह का फितना पसंद आदमी यहाँ पे किसी तरह का बवाल या चलिए मजाक करा सकता। आलोक वत्स साहब, मैं आपके पास आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन महंत जितेंद्र दास में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि नमाज भी रुकनी नहीं चाहिए और वो जो एरिया है उसको सुरक्षित किया जाए, लेकिन जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो दावे किए जा रहे हैं कि जो शिवलिंग के आसपास जो एरिया है वो वजू स्थल है, तो ऐसे में अगर वहां नमाज जारी रहेगी, नमाज वहां पढ़ी जाएगी, तो क्या वजू स्थल को ट्रांसफर किया जाएगा? उसमें आगे क्या किस तरह से होगा, थोड़ा समझाइएगा जरा। आप मुझे बोल रहे हैं? नहीं, मैं साहब से एक बार जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए, हम इस बारे हम तो ये कहते हैं वहाँ नमाज होनी नहीं चाहिए जी भाई साहब। वहाँ नमाज का कोई मतलब ही नहीं है। अगर मंदिर में ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो बढ़िया है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है। अब तो क्लियर है कि आशा वहाँ पर मूर्ति है। नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि नमाज में कोई बाधा ना आए, तो फिर क्या? कोर्ट तो कह रहा है जी। हम कोर्ट की बात का सम्मान करते हैं, माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। हम न्यायालय की टिप्पणी पर सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं करते हैं, पर मुस्लिम भाइयों से क्वेश्चन करते हैं, क्या मंदिर में बैठ के नमाज पढ़ने की इस्लाम इजाजत देता है? अगर देता है तो आप पढ़िए। अब तो वहाँ क्लियर है, देखिए एक नहीं लाखों की संख्या में सबूत हैं। ये जो है ज्ञान वापी मस्जिद नहीं हो सकती। ज्ञान शब्द कहाँ से है? क्या कहीं उर्दू में ज्ञान नाम का शब्द है? क्या वापी है? हाँ, हमारे हिंदू सनातन धर्म में संस्कृत में ज्ञान शब्द है, वापी है। ये ज्ञान वापी स्वामी जी, मैं ज्ञान का मैं यहाँ आपकी बात पे जवाब दूंगा, और हो सकता है कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ की पूरी जानकारी मुझे ना हो। मैं जिस जगह यहाँ लखनऊ से ताल्लुक रखता हूँ, यहाँ नजदीक में एक जगह है देवा, और वहाँ एक बड़ी पुरानी मस्जिद है, 40-50 साल पुरानी, और उस मस्जिद का नाम है पंडित दीनदयाल मस्जिद। मैंने खुद वहाँ कई बार नमाज पढ़ी है। विरोध नहीं कर रहा हूँ। उस मस्जिद का मस्जिद की जगह की है, उस मस्जिद का नाम पंडित दीनदयाल मस्जिद इसलिए है क्योंकि उस समय के पंडित दीनदयाल जी ने उस समय उस मस्जिद की भूमि अपने पास से दी, और इस वजह से वो मस्जिद का नाम उन पंडित जी के नाम पे है। तो ये बड़ी खूबसूरत और मिठास भरी हिस्ट्री है। मस्जिद में मेरे लिए सम्मानित, पर तो मस्जिद इस्लाम में जो धार्मिक स्थल नहीं मानी गई है। मानिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये निर्णय दिया है। वकास वारसी साहब, आप तो ठीक है, मान रहे हैं इस बात को, ठीक है, जगह की बात है भाई। जहां पर हिंदू मंदिर को तोड़ा गया, विध्वंस किया गया, उस जगह अगर हिंदू धार्मिक जो कोई नहीं झुठला सकता कि मंदिर नहीं है, मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर सर्वे होकर उस पर उस तरह से भाईचारे से अगर एक निष्कर्ष निकले तो बेहतर होगा। आलोक वत्स साहब कुछ कहना चाह रहे थे। आलोक वत्स साहब, देखिए, आप भी पूजा करें, हम भी पूजा करें, हिंदू पूजा करता है, मुसलमान पूजा करता है। मैं वकार वारसी जी को ये बताना चाहता हूँ, आज ही उस ओवैसीउद्दीन ओवैसी ने जाकर औरंगजेब की मजार पर सैकड़ों मुसलमान के साथ फूल और माला अर्चना पूजा की है। ये क्या इंगित करता है कि जिसने हमारे साथ ट्रेचरस किया, हमारे ऊपर, हमारे औरतों पर बलात्कार किया, जिसने हमारे हिंदू के मस्जिद तोड़े, जिसने हमारा धर्मांतरण किया, जिसने हमारे जनेऊ तोड़े, आप उसकी मंडिमा बात का जवाब मंडिमा महित्री की बात कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप अपना सेट का वॉल्यूम कम कीजिए प्लीज। मैं अपना वॉल्यूम कम कर देता हूं, लेकिन जो बात सबके सामने आई है उसको भी क्या आप झूठ देंगे? पूरे दुनिया ने देखा कि वो जाके उस मंदिर वहां पर जाके वो नमाज पढ़ रहे हैं, वहां पर जाके वो फूल माला चढ़ा रहे हैं। ये क्या इंगित करता है? किसी हिंदू को देखा है आपने? मस्जिदों से पत्थर चले हैं, किसी हिंदू मंदिर से पत्थर नहीं चला है किसी भी मुसलमान के रैली पर। और दूसरी बात, मस्जिद में आपका भगवान नहीं बसता है, वो एक सिर्फ पूजा नमाज पढ़ने का स्थल है। नमाज आप रेलवे स्टेशन पर भी पढ़ लेते हैं, नमाज आप छत पर भी पढ़ लेते हैं, नमाज आप अपने ड्राइंग रूम में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे देवता का स्थान होता है मंदिर। अगर वो हमारे देव का स्थान है और वो सिद्ध हो गया तो आपको छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। दरिया दिल्ली दिखाइए कि आपके लेकिन पूर्वजों ने जो आलोक वत्स साहब, जैसा कि जितेंद्र दास जी कह रहे थे, आलोक वत्स साहब, कि भाई वो तो कहते हैं कि वहां पर
मस्जिद होनी ही नहीं चाहिए, मंदिर में किस तरह से नमाज पढ़ी जाएगी ये शरिया कानून के हिसाब से भी मुस्लिम पक्ष को सोचना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नमाज में कोई बाधा ना आए, और वजूद स्थल को लेकर वहां जो विवाद है, चूंकि वहां पहले से नमाज पढ़ा जा रहा था, और जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक किसी तरीके का कोई बलवा ना हो, इसके मद्देनजर कहा गया है कि जो हो रहा है उसको चलने दीजिए जी। लेकिन 2 दिन के बाद अगर ये स्पष्ट हो गया कि वहां मंदिर था और मंदिर के अवशेष वहां पर पाए गए हैं, तो मुस्लिम भाइयों को स्वेच्छा से हाथ जोड़कर उस जगह को छोड़ देना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि मस्जिद नहीं ढाए गए हैं, मस्जिद सऊदी अरेबिया में ढाए गए हैं, मस्जिद टर्की में ढाए गए हैं, उस समय कोई मरमरिंग नहीं हुई। आज इतनी मरमरिंग क्यों है? अगर हिंदू स्थल वहां पर पाया जाता है और वहां से हटाने की कवायद होती है तो जी। और अभी ऐसे हजारों स्थल हिंदुस्तान में विराजमान है जहां पर मुस्लिम शासकों ने जबरन हिंदू मंदिरों के अंदर मस्जिद को घुसेड़कर और नमाज पढ़ने की प्रथा कायम की। इस सब से अब हिंदुस्तान को मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान सजग हो चुका है, हिंदू जागृत हो चुका है, और यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है जो किसी भी वर्ग को स्पेशल दर्जा देकर अपील नहीं कर रही है और उसको अपना माथे का टोपी बना के नहीं चल रही है। सबका विकास, सबका साथ। और मुसलमान अगर हम पर उंगली उठाते हैं तो याद रखिए, हमने आधी आबादी मुसलमान को त्रासदी से मुक्त कराया 3 तलाक के, हमने मुसलमान औरतों को भी शौचालय मुहैया कराया जो खेत में जाती थी। धार्मिक बात अगर कर रहे हैं, ठीक है वारसी साहब, जैसा कि आलोक साहब कह रहे हैं कि भाई अगर 2 दिन बाद इस मामले में ये पुष्टि होती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप धार्मिक बात में पॉलिटिकल टेस्ट मिक्स करके डालेंगे तो इस डिबेट को देखने वाले लोग नफरत के सिवा कुछ नहीं फैला पाएंगे आप। ठीक है वारसी साहब, एक सवाल ये, आलोक साहब जैसा कह रहे थे कि भाई अगर 2 दिन बाद प्रमाणित होता है कोर्ट में कि ठीक है यहाँ पर हिंदू धार्मिक मंदिरों के जो अवशेष हैं वो मिले हैं, और इसके बाद क्या वाकई वो समर्थन मुस्लिम पक्ष की तरफ से मिलेगा, देखने को मिलेगा, जो शायद अयोध्या मामले में, राम मंदिर मामले में देखने को नहीं मिला? क्या उम्मीद उसकी की जा सकती है? मैं सॉरी आपकी बात समझ नहीं पाया, आपने क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा आलोक साहब कह रहे हैं कि 2 दिन बाद तो प्रमाणित हो ही जाएगा कि भाई बहुत अच्छी बात है जी, जो दावा वो कर रहे हैं ठीक है, अभी सर्वे रिपोर्ट दाखिल होनी है, सबमिट होनी है, उसके बाद कोर्ट क्या फैसला देगा, कोर्ट इस पर क्या, उसका क्या रुख होगा। लेकिन अगर ये पुष्ट होता है, प्रमाणित होता है, तो जैसा कि आलोक साहब कह रहे हैं कि भाईचारे के साथ भाई हाथ जोड़ के मुस्लिम पक्ष को कहेंगे कि आप इस जगह को छोड़िए, तो क्या वो समर्थन? मैं तो जब से आपकी डिबेट स्टार्ट हुई है, मैंने कहा कि हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे पूरा यकीन है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी वर्डिक्ट देगा हम सराखों से उसको, उस वर्डिक्ट को कबूल करेंगे। ठीक है। मेरी आलोक साहब के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो पार्टी के बैनर से बात कर रहा है ऐसे नाजुक मुद्दे पे, तो वो पॉलिटिकल मामले को थोड़ा अलग रखे, क्योंकि ये धार्मिक मामला बहुत सॉफ्ट होता है। मुगल शासकों ने जो भी क्रूरता की आलोक जी, वो हिंदुस्तान के आज के मुसलमानों से उस क्रूरता का कोई ताल्लुक नहीं है। आपसे हम कोई बदला ले रहे हैं थोड़ी, आपको हम कुछ कह रहे हैं, आपसे कोई मारपीट कर रहे हैं? हम तो अपने स्थल मांग रहे हैं, साक्ष्य अगर है तो स्थल दे दीजिए। आप ओवैसी को फोन लगाकर क्यों नहीं पूछते कि भाई आज तू क्या करने गया था औरंगजेब की मजार पे, क्यों तूने फूल माला चढ़ाया, क्यों तू ओवैसी साहब से मैं समझता हूं आलोक जी, ओवैसी साहब से हमसे रिक्वेस्ट कराने से ज्यादा बेहतर होगा आप ही लोग रिक्वेस्ट कर लें, शायद आपकी ज्यादा सुन लेंगे वो। हम तो बोलेंगे तो कहेंगे 15 करोड़ मुसलमान को 15 मिनट का। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से यहाँ डिबेट का पैनलिस्ट नहीं हूँ। आप अपने स्क्रीन देखिए। वारसी साहब एक बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, आप AIM या ओवैसी साहब के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर सवाल तो उठता है। आपने खुद ही कहा कि भाई एक नाजुक ये मामला है, एक संवेदनशील मसला है, और इस पर उतनी संवेदनशीलता के साथ बातचीत होनी चाहिए, और हम सबकी, पूरे भारत के वासियों की एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस तरह के माहौल पर, इस तरह के मुद्दों पर वो सौहार्द बना रहे। तो फिर क्यों आलोक साहब ठीक है सवाल उठा रहे हैं कि भाई क्यों ओवैसी साहब औरंगजेब की मज़ार पर पहुंचते हैं,
इससे कहीं ना कहीं एक भड़काने वाली पॉलिटिक्स, आप ठीक है पॉलिटिक्स की बात कह रहे थे आप आलोक वत्स जी को कि भाई वो पॉलिटिकल और धार्मिक मसले को मिक्स कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब यहाँ पर कहीं ना कहीं उन भावनाओं को, मुस्लिम लोगों की भावनाओं को भड़का कर इस मामले को तो राजनीतिक रंग ही दे रहे हैं। देखिए ओवैसी साहब की सिर्फ उतनी बात का समर्थन मैं करता हूं जितनी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हवाले से बात करते हैं जी। उनकी पॉलिटिकल बात का हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान उस पक्ष उनका रखता है, फेवर में है या अपोज में है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की रोशनी में जो भी बात, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे कोई भी सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर हो, जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की छांव में बात कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। जब वो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, वोट के लिए बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन पे अगर कोई बात कर रहा है, तो हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल भी इस मिथ को खत्म कराइए कि हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ या ऐसे किसी भी लीडर के साथ उनकी पर्सनल पॉलिटिकल राय पे साथ है या नहीं है। ये जब तक मुसलमान खुद ना कह दे, कबूल ना कर ले, तब तक उसको पक्षदार ना माना जाए। वकास वारसी जी, आप मुझे ये बताइए, आज जो वो गए थे औरंगजेब की मजार पर, क्या उस बात का आप समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल, हालांकि मुझे ये बात नहीं पता, आपके माध्यम से पता चल रही है। अगर ये बात सही है तो मैं विरोध करता हूँ, मैं करता हूँ विरोध। बहुत 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 धन्यवाद। आप जैसे मुसलमानों की जरूरत है जो सौहार्द कार्य। मैं आलोक जी अगर स्वामी जी, मैं आपसे मैं स्वामी जी से भी कह रहा हूँ कि मैं जिस फैमिली में पैदा हुआ, जिस मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, मेरे हिसाब से इस्लाम वो है जो सबको गले लगाने का काम कराता है। मेरे हिसाब से इस्लाम वो नहीं है जो किसी को उंगली दिखा के, आग तरेर के और गाली बकने का काम करता है। और ये जिस भी तरह के लोग हैं, चाहे वो उस तरफ हो लाइन के या इस तरफ है, अगर वो इस मामले में इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं तो उनसे बड़ा गुनाहगार, उनसे बड़ा कटघरे में खड़े होने वाला इंसान मेरी नजर में कोई आरोपी नहीं। ठीक है सर, देखिए कुछ चीजें तथ्यात्मक तौर पर अगर देखी जाए कि भाई जब सिविल कोर्ट सर्वे का ऑर्डर देता है तो उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष पहुंच जाता है कि सर्वे को रोकिए। ये नहीं होता कि भाई वो कहे कि सर्वे करा लीजिए, उसके बाद हम बैठकर बातचीत कर लेंगे कि आखिर होना क्या है, या फिर कानूनी तौर पर इसको सुलटा लेंगे मसले को। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीति तो दिखाई देती है। खैर, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आलोक वत्स साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वकास वारसी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, महंत जितेंद्र दास जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपने भी वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज वाराणसी के सिविल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ज्ञानव्यापी मामले को लेकर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि भाई जो इलाका है, जो एरिया है, वो जहां पर शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है उसको सुरक्षित किया जाए, लेकिन जो सुरक्षा वहां पर की जा रही है उसकी वजह से नमाज में भी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। हालांकि फिलहाल ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद थोड़ा बल उन दावों को जरूर मिला है जो हिंदू पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में इस मामले में सर्वे रिपोर्ट वाराणसी सिविल कोर्ट पर दाखिल होनी है। इस सर्वे रिपोर्ट पे क्या कुछ होगा, इस पर आगे बहुत कुछ निर्णायक भूमिका में रहेगा। इसी के साथ बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।